वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, हमने हमारा जो लास्ट सेशन था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था, जिसमें हमने कि ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज क्या होती हैं, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, उसके बारे में स्टडी किया था। नाउ उसके बाद आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा उसका ही एक नेक्स्ट सेशन है, जिसमें कि हम कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जो आज का हमारा सेशन है वो एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि आप वीडियो को पॉज करें एंड हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड आफ्टर दैट आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि जैसे आपने किया वैसे ही होना था, या फिर आपने कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। सो हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने अपने जो हमने कल बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हमने क्या क्या किया था। जो हमने कल किया था, हमने सबसे पहले किया था कि टेंजेंट की रेशो क्या होती है, जिसमें आपने क्या देखा था कि जो टेंजेंट की रेशो होती है वो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या होती है टेंजेंट की रेशो? परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो आफ्टर दैट टेंजेंट की रेशो सीखने के बाद हमने उसके क्वेश्चंस किए थे, एंड उसके बाद हमने साइन एंड कोसाइन की रेशो को देखा था। साइन की रेशो क्या होती है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन की रेशो क्या होती है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एंड आफ्टर दैट कोसाइन। कोसाइन की रेशो क्या होती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जो हम आज क्वेश्चंस करेंगे ये हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। किसी में हमें वो परपेंडिकुलर निकालने को बोलेगा, किसी में बेस, किसी में हाइपोटेन्यूज, या फिर किसी में जो हमारे पास थीटा हमारा एंगल होता है वो निकालने को बोलेगा। बस हमने जो अच्छे से अंडरस्टैंड करना है वो क्या है कि हमारे जो प्रॉब्लम दी हुई है उसकी स्टेटमेंट में वो हमारे से क्या पूछ रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उसकी आपको डायग्राम अच्छे से बनानी आनी चाहिए। अगर हम उसकी डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं सो क्वेश्चंस करना इज अ वेरी इजी थिंग। हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस के फर्स्ट क्वेश्चन से, एंड मैं आपको ये कहूँगी कि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि क्या यार हमें क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं ये वो। मतलब आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि यार ये शायद हमारे काम आएगा, नहीं आएगा, हमें फार्मूलाज में जाना है, सीधा ट्रिग्नोमेट्री की ये करना है वो करना है। बट जैसे जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ दैट इज़ अ वेरी गुड वे, एंड ये उन बच्चों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा काम का आएगा कि जो मैथ्स को डीपली स्टडी करना चाहते हैं, जिनको है कि हम अच्छे से मैथ को सीखें कि कैसे चीज़ें मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही हैं, क्यों हो रहा है, एंड फिर उसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर रहे हैं। नॉट दैट कि हमने ठीक है हमने फार्मूला सीख लिया अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। आई नो जैसे कि अब आपकी एज होगी आपको लगेगा कि नहीं नहीं हमें बस फार्मूला सीखना है एंड हमें क्वेश्चन में जाना है, बट आप जैसे जैसे बड़े होगे आपको बाद में अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं हमें फार्मूला कैसे है, कहाँ से है, लाइक उसका बेस अगर आपको वो जानते हैं कि वो जो चीज़ है वो कहाँ से आई है, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन करना इज वेरी इजी थिंग। आई विल रिकमेंड कि आप वीडियो को प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से देखो एंड अंडरस्टैंड करो कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक रहोगे ना, अगर आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ टफ है, वो चीज़ उन बच्चों को टफ लगेगी जो सीधा ही आगे चले गए। बट जो बच्चा स्टार्टिंग से वीडियो को देख रहा है उसको ऐसा कभी नहीं महसूस होगा कि नहीं यार ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही, बाकी सब कर पा रहे हैं मैं कर नहीं पा रहा। नो, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो आई एम 100% श्योर कि आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद ही कर पाओगे। आगे अब हम टाइप वेस्ट ना करते हैं एंड फुल ऑन एनर्जी के साथ सबसे पहले आपको सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ आपकी स्क्रीन पर उसका आंसर क्या होगा। That height of a cone is 18 centimeter and the angle at the vertex is 88 degree. Find slant height. इसमें उसने हमें दिया हुआ है कि कोन है उसकी हाइट है 18 सेंटीमीटर एंड जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो क्या है 88 डिग्री। अब हमें बोल रहा है कि स्लैंट हाइट को फाइंड करो। आई एम श्योर आप बच्चे इतने अच्छे तो हो कि आप सबको पता होगा कि स्लैंट हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है एंड एंगल एट द वर्टेक्स। उसके रिलेटेड हम हमारी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। दैट इज हमें एक कोन दी हुई है, सबसे पहले हम कोन को बनाएंगे लाइक दिस। सो उसने हमें दी है कोन की हाइट, दैट इज ये वाली लेंथ, ये जो हमारी है ये हमारी कोन की हाइट,
एंड उसने हमारे हमारे हमें कोन की हाइट क्या दे दी, 18 सेंटीमीटर। कोन की हाइट क्या दे दी, 18 सेंटीमीटर। एंड एंगल एट द वर्टेक्स इज 88 डिग्री। एंड जो ये कंप्लीट एंगल है ये हमारे पास क्या है, 88 डिग्री। अगर कंप्लीट एंगल 88 डिग्री है तो आपको पता होगा कि जो हम ये परपेंडिकुलर इसके सरकमफ्रेंस से, मतलब जो ये इसका बेस है कोन का, उसकी रेडियस से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ आता है हमारे पास। सो एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 44 डिग्री। सो दिस एंगल इज 44 डिग्री। ये जो हमारे पास हाइट है दिस इज 18 सेंटीमीटर। एंड हमें स्लैंट हाइट फाइंड करने को बोला है, दैट इज दिस लेंथ। सो हमारा एंगल हमें गिवन है 44 डिग्री, ये वाला एंगल। सो इस एंगल के ऑपोजिट हमें पता है जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। दिस इज 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। एंड जो रिमेनिंग साइड बची ये हमारे पास किसका एक्ट करेगी, एज अ बेस। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या क्या पता है हमें, बेस गिवन है, एंगल गिवन है, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज स्लैंट हाइट, दैट इज हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज और बेस ये किसकी रेशो में होता है, ये आप सब सोच के बताओ। हमें बेस को यूज करना है, हाइपोटेन्यूज को यूज करना है। कोसाइन, ये हमारे पास कोसाइन की रेशो में होता है। हमें पता है दैट cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो हमें यहाँ पर बेस बेस क्या गिवन है, 18 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज दैट इज स्लैंट हाइट जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, एंड एंगल हमारे पास है 44 डिग्री। सो देन स्लैंट हाइट किसकी इक्वल आएगी, 18 अपॉन cos 44 डिग्री। सो हम cos 44 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड उसके बाद हमारे पास स्लैंट हाइट की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर। सो आप सबको पता है हमारे पास, हम चेक करते हैं कोसाइन 44 डिग्री की वैल्यू। 44 डिग्री ऑफ cos, that is 0.719। सो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 18/0.719। एंड इसको आप फर्दर फिर कैलकुलेट कर लो। अब हम क्या चेक करेंगे, 18/0.719, दैट इज 25.034। सो हमारे पास ये क्या आ गया, 25.034। दैट इज हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, हमारी स्लैंट हाइट, एंड वो हमारे पास क्या आ गई, 25.034। सो हमारी स्लैंट हाइट क्या आई हमारे पास, 25.034, ऑब्वियसली सेंटीमीटर। सो लेट्स वेरीफाई कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आया दैट इज करेक्ट और नॉट। ओके, सो 25.022 मतलब अप्रॉक्स इट इज राइट। ओके, सो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास उसने कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं। एंड सबसे फर्स्ट डायग्राम में उसने हमें क्या दिया है, दैट ये वाली जो हाइट है दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज थीटा। सबसे पहले हम हमारे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज को लिख लेते हैं कि क्या क्या कौन सी साइड होगी। सो क्लियरली ये है हमारा 90 डिग्री एंगल। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज। थीटा के जो ऑपोजिट है दैट इज perpendicular and this is base. So now we know base and hypotenuse and we have to find theta. Again base hypotenuse cos theta में use होता है। Cos theta is base over hypotenuse. Base that is 2 centimeter, hypotenuse that is 5 centimeter. So cos theta किसके इक्वल आया, 2/5 के। So अब हम इसको चेक कर लेते हैं, 2/5 दैट इज 0.4। सो हमारे पास थीटा क्या होगा, कॉज इनवर्स 0.4 क्योंकि हमें कॉस थीटा हमें थीटा निकालना था एंड कॉस थीटा हमारे पास आया 0.4।
सो थीटा क्या होगा हमारा? कॉस इनवर्स 0.4, दैट इज 66.42। सो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या गया? दैट थीटा इज 66.42। सो हमारा थीटा हमारे पास आ गया 66.42, क्योंकि हमारा थीटा क्या हो जाना था? कॉज इनवर्स 2/5, दैट इज 0.4। सो हमारा थीटा क्या आ गया? 66.42। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? दैट दिस लेंथ इज डी, this length is 4 centimeter and angle is 43 degree. So again, angle के opposite is perpendicular, 90 degree के opposite is hypotenuse, and this is base. Now what we have to use? Again, hypotenuse and base. Again, then cos theta is base upon hypotenuse. Base is 4 centimeter, hypotenuse is d, which we have to find, and cos of 43 degree. So d is equals to, this implies 4 over cos 43 degree. So let's calculate this. 4 over cos 43 degree. Wait. So cos 43 is 0.731. So हमारे पास क्या आया? D equals to 4 over 0.731. Let's check this again. 4 over 0.731. 4 over 0.731. That is 5.4719. So हमारा आंसर क्या आ गया? D क्या आ गया हमारे पास? 5.4719, ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें हमारे पास ये लेंथ क्या दे दी? 5.1 सेंटीमीटर। ये एच जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, एंड एंगल इज 63.8 डिग्री। सो अगेन हमारे एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज बेस। अगेन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, सो वी विल यूज कॉस थीटा, दैट इज बेस। बेस हमारे पास एच एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज 5.1। सो एच हमारे पास क्या होगा? कॉस थीटा इंटू 5.1। कॉस थीटा दैट इज कॉस 63.8 डिग्री, मल्टी हो जाएगा ये 5.1 के साथ। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू निकाल लेते हैं हमारे पास कॉस 63.8 डिग्री की। 63.8 ऑफ cos, that is 0.4415, 0.4415 into 5.1. So let's check this. 0.4415 into 5.1. सो हमारा आंसर क्या आया? वेट, हमारा आंसर क्या है? 2.252। अप्रॉक्स हमारा आंसर क्या है? 2.252, दैट इज एच। सो हम हमारा आंसर को मैच करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट में थीटा क्या है? 66.42। सो थीटा इज 66.42, एंड डी का आंसर इसने क्या दिया हुआ है? 5.47। what we get? 5.47, and third part में h is 2.252, so we have 2.25. okay, so second question भी हमारा हो गया। now we will go to third question, and मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि आप पहले वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस को खुद ट्राई करें, एंड आफ्टर दैट अपना आंसर मैच करें। ओके, सो हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
इसमें उसने हमें क्या दिया है, दैट अ सर्कल ऑफ रेडियस 45 मिलीमीटर हैज़ ए क्वाड ऑफ लेंथ 60 मीटर मिलीमीटर। देन हमें कुछ कुछ फाइंड करने को बोल रहा है। सबसे पहले हम अपनी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ओके, सो हमें क्या दिया होगा, दैट अ सर्कल ऑफ रेडियस 45 मीटर। अगर ये हमारा सेंटर है तो हमें रेडियस क्या दिया हुआ है, 45, हैज़ अ chord ऑफ लेंथ 60 मिलीमीटर। देन हमें क्या बोल रहा है कि जो सेंटर से कोड तक हमारा एंगल होता है उसके बारे में हमें बताना है। सो अगर आप कोड को हम कौन सी लेंथ लें, सपोज दिस इज आवर कोड एंड ये कोड की कंप्लीट लेंथ क्या दी हुई है हमें, 60। कोड की कंप्लीट लेंथ इज 60। सो हमें बोल रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय कोड, उसका साइन एंड कोसाइन की वैल्यू बताओ। सो एंगल सबटेंडेड बाय कोड से क्या मतलब हुआ है, जो हमारा सेंटर है हम उसको कोड के दोनों एंड्स के साथ ज्वाइन करेंगे एंड ये जो एंगल हुआ, दिस एंगल्स, इसको हम नाम दे देते हैं थीटा। दिस थीटा इज आवर एंगल जो कि सेंटर से हमारा कोड के साथ बन रहा है। ओके, सो हम हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल टास्क क्या होगा कि हम ये थीटा को फाइंड आउट करें। आफ्टर दिस देन ही हम उसकी साइन एंड कोसाइन की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, अब आपको ये थीटा तो पता है बट हमें जो यूज़ करना आता है वो हमें तो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ करनी आती है प्रॉपर्टीज़। तो हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करते हुए जाते हैं एंड ये भी सेंटर से डिवाइड होगी। सो और दिस लेंथ विल बी नाउ 30 एंड ये जो एंगल है ये भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। सपोज करो ये जो एंगल है अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है एंड दिस साइड इज 30, सो ये क्या होगा, ये तो हमारा रेडियस ही हुआ ना। सर्कल के सेंटर से लेके हम सर्कल के आउटर बाउंड्री तक टच कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस तो हमें गिवन है, दैट इज 45 मिलीमीटर। सो अब हमें क्या क्या पता चल गया, दिस अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या परपेंडिकुलर होगा, क्या बेस होगा एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। सो अल्फा, अल्फा के अपोजिट इज परपेंडिकुलर एंड ये हमारा 90 डिग्री, इसके अपोजिट दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड ये जो रिमेनिंग ये वाली लेंथ हमारे पास बची, दिस इज बेस। सो हमें हमारा अल्फा चाहिए और हमें वैल्यू किसकी पता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की। सो व्हाट वी यूज, साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड हमारे यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है, अल्फा। सो हम अल्फा को यूज करेंगे, दैट साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 30, हाइपोटेन्यूज इज 45। सो sin alpha is 2 over 3. Alpha is sine inverse 2 over 3. Let's calculate this. That is 41.81. So हमारे पास अल्फा क्या आ गया, 41.81 डिग्री। सो दिस इज अल्फा बट हमें क्या चाहिए, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज थीटा। वो हमारे पास क्या होगा, थीटा अल्फा, मतलब अल्फा जो था वो थीटा को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा था। सो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एंड 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। सो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा थीटा का, 83.62 डिग्री। सो हमारा थीटा क्या आ गया, 83.62 डिग्री। सो नाउ उसने बोला है कि इसकी साइन एंड कोसाइन की वैल्यू चेक करो। सो व्हाट वी हैव टू डू इज साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा। सो इसकी वैल्यू को हम चेक करते हैं, अब कितनी आएगी हमारे पास। सो हमें किसकी वैल्यू चेक करनी है, 83.62 डिग्री की। 83.62 सबसे पहले हम चेक करते हैं साइन की। Sine of 83.62 is 0.993. So ये approximately कितना है, 0.993. And now after that we will check cos theta. Now cos of 83.62, that is 0.111, 0.111 approx. So
अब हम हमारा आंसर चेक करते हैं कि साइन एंड कोसाइन की जो वैल्यू निकालने की बोली थी हमारे पास कितनी ही आई है। सो 0.994 एंड 0.111। सो हमारा भी आंसर यही आया 0.99 अप्रॉक्स 3 एंड 0.111। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमारे पास सर्कल के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। दैट इज सर्कल जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कोड एंगल कितना बना रही है 80 डिग्री सेंटर के साथ। देन हमें कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड उसका डिस्टेंस सेंटर से। सो इसमें भी हमें क्या बोल रहा है कि एक आप सर्कल को यूज करो, मतलब सर्कल के रिलेटेड हमें बात कर रहे हैं हमारे साथ। सो दिस इज आवर सर्कल एंड वो हमें क्या बोल रहा है कि दैट वेट, हमारे पास एक वो कोड दे रहा है एंड जो कोड है वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है। सपोज दिस इज आवर सेंटर, जो कोड है वो सेंटर के साथ एंगल बना रही है 80 डिग्री। सो दिस एंगल इज 80 डिग्री। हम बोल रहे हैं अभी लेंथ ऑफ कोड। सपोज करो ये जो कंप्लीट लेंथ है दिस इज एल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लेके जो कोड तक का डिस्टेंस है, ये वाली जो लेंथ है हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो रेडियस हम अब आप सबको जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, अगर हम यहाँ से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से तो ये एंगल को इक्वली डिवाइड कर देगा। सो हमारा जो ये वाला एंगल होगा दिस वन, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। एंड अगर ये लेंथ कंप्लीट एल थी तो ये लेंथ क्या हो जाएगी L/2। या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको हम ले लेते हैं 2L एंड दिस इज आर L। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी फिर हमारी L। सो अब हमें क्या-क्या कुछ गिवन है रेडियस। अगर हम ये सर्कल का सेंटर मान लें कुछ O, तो ये जो हमारे पास OP, OP क्यों ले लेते हैं हम ट्रायंगल OP। OP क्या हो गया रेडियस एंड रेडियस हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। सो अगेन इफ दिस इज आर थीटा विच इज 40 डिग्री, सो हमारे पास 40 डिग्री के ऑपोजिट ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड ये क्या हो जाएगा बेस। सो अब हमें चाहिए क्या-क्या? एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट इज़ दिस बेस की वैल्यू एंड दिस लेंथ की वैल्यू। सो बेस के लिए अगर हम बेस फाइंड आउट करें उसके लिए हमारे पास एंगल गिवन है एंड दिस हाइपोटेन्यूज इज नोन। सो हाइपोटेन्यूज एंड बेस अगेन कोसाइन की रेशियो में यूज होता है। सो कॉस ऑफ 40 डिग्री इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस तो हमें फाइंड नहीं करना है एंड हाइपोटेन्यूज इज 4। सो बेस क्या हो जाएगा कॉस 40 डिग्री इंटू 4। सो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कॉस 40 डिग्री की वैल्यू। 40 डिग्री ऑफ कॉस, ये हमारे पास क्या है 0.766। ये हमारे पास क्या आया 0.766 इंटू 4। ये आप अगेन चेक कर सकते हो 0.766 इंटू 4। दिस इज 3.064। सो हमारा बेस क्या आ गया 3.064। सो हमें अभी लेंथ भी फाइंड आउट करनी थी एंड लेंथ से हमारा मतलब क्या हुई, ये हमारे पास क्या बन रहा है परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास साइन की रेशियो में यूज होते हैं। दैट इज साइन 40 डिग्री इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो हमारे पास क्या आ गया साइन 40 डिग्री इज परपेंडिकुलर विच इज आर लेंथ एंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या गिवन है 4। सो एल हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 40 डिग्री इंटू 4। यही तो था ना, देखो साइन 40 डिग्रीज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड जो हमारे पास परपेंडिकुलर था परपेंडिकुलर एल, हाइपोटेन्यूज इज 4। सो अब हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 40 डिग्री साइन की वैल्यू दैट इज 0.643 अप्रॉक्सी हमारे पास क्या है 0.643 इंटू 4। 0.643 इंटू 4।
that is 2.572. 2.572. सो हमारे पास जो एल की वैल्यू आई दैट इज 2.572, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो 2L कंप्लीट कोड की लेंथ चाहिए दैट इज 2.572 इंटू 2. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 5.144. सो हमारे पास बेस की वैल्यू लेंथ क्या आई 3.064 एंड हमारे पास कोड की लेंथ क्या आई 5.144. So let's recheck our answer 5.14 and 3.06. Okay. ओके, सो इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं. एंड मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप पहले वीडियो को पॉज करना एंड फिर ये क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना एंड देन अपना आंसर मैच करना. एंड आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप फुल एंथुजियाज्म के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इन क्वेश्चंस को करो. अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिस विल बिकम वेरी मच स्ट्रोंगर. एंड आफ्टर दैट हम धीरे-धीरे फ़ॉर्मूलाज़ करेंगे. एंड वो भी ऐसे नहीं कि हम एक ही सेशन में बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ कर लेंगे. हम उतने ही फ़ॉर्मूला किया करेंगे जितने कि आप डाइजेस्ट कर सको, जितने कि आपके माइंड में फिट हो सके कि ओके हम आज के सेशन में इतना कर सकते हैं तो हम उतना ही करेंगे, हम उससे ज़्यादा नहीं करेंगे. सो ओके, सो हम चलते हैं अब हमारे इस क्वेश्चन पे. इसमें हमें वो क्या बोल रहा है दैट हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं एंड द इक्वल एंगल्स. अगर हमें आपको ये सब आप सबको ये ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी ज़रूर पता होगी कि अगर ट्रायंगल की साइड्स जो भी दो साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल आ जाते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं. सो उसने जो इक्वल एंगल वाली हमें वैल्यू दी हुई है वो क्या दे दी 52 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स. जो हमारे पास इक्वल साइड्स बची हमें उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है. सो ऑफ कोर्स ओके, सो हमें क्या दिया हुआ दैट हाइट इज 3.8 सेंटीमीटर एंड द इक्वल एंगल्स आर 52 डिग्री. सो हमारे पास ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है. हम सपोज कर लेते हैं इसकी ये वाली साइड है, ये वाली साइड इज इक्वल. ये साइड इक्वल है तो हमारे पास ये एंगल भी 52 डिग्री होगा, ये एंगल भी 52 डिग्री होगा. एंड हमारे पास ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट दी हुई है ये क्या दी हुई है 3.8. हमें क्या फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, यानी कि अगर ये एल है तो ये भी एल, हमें ये वाली हाइट को फाइंड आउट करना है. सो नाउ व्हाट वी हैव गिवन इज दिस हाइट, दिस एंगल. हम ट्रायंगल लेके चलेंगे ओ पी क्यू. इन ट्रायंगल ओ पी क्यू हमें ये एंगल कितना गिवन है 52 डिग्री. सो हमें पता है 52 डिग्री एंड दिस 52 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली जो लेंथ है ये किस तरीके से एक्ट करेगी परपेंडिकुलर. दिस इज गोइंग टू बी बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो हमें अब क्या चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए लेंथ की, दिस दैट इज हाइपोटेन्यूज की. हाइपोटेन्यूज एंड हमें क्या पता है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट वी आर गोना यूज इज साइन थीटा that is perpendicular over hypotenuse. Perpendicular is 3.8, hypotenuse length जो कि हमें find out करनी है and sine of 52 degree is equals to 3.8 over L. So L is equals to 3.8 over sine 52 degree. वो हम चेक करते हैं that sine 52 degree की exact value क्या होती है. So 52 degree of sine that is 0.788. अब हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे 3.8 डिवाइड 0.788 दैट इज 4.82 अप्रॉक्स. सो हमारी लेंथ क्या आ गई 4.82 एंड वही तो हमें फाइंड आउट करनी थी 4.82 एंड हमारा क्या आंसर आया है 4.82. सो ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें उसने हमें क्या दिया हुआ है, ए कोड ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर और 3 मीटर लॉन्ग. अगेन सर्कल का क्वेश्चन है, उसमें हमें उसने कोड दे दी कि 3 मीटर लॉन्ग एक कोड है जो कि एक एंगल बना रही है 63 डिग्री का सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ एंड हमें रेडियस फाइंड आउट करना है. सो
आई होप कि ये क्वेश्चन तो अब आप इजीली कर लोगे, क्योंकि हमने इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस को कर लिया है। एंड अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो देयर इज सम प्रॉब्लम, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स अगेन। ओके, बट आई थिंक ये क्वेश्चन तो सब बच्चों से हो जाएगा जिसने अच्छे से वीडियो को फॉलो किया है। सो हमारे पास सर्कल की कोड की लेंथ क्या दे दी, 3 मीटर। सो इफ दिस इज आर कोड, सो ये हमें क्या दी हुई है, 3 मीटर लॉन्ग एक कोड। सपोज दिस इज सेंटर एंड दिस एंगल इज 63 डिग्री। ये एंगल हमें क्या दे दिया, 63 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें फाइंड आउट करना है रेडियस। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे सेंटर में से। सो ये एंगल कंप्लीट हमारे पास क्या था, 63 डिग्री। अगर कंप्लीट एंगल 63 डिग्री था तो ये हमारे पास ये जो हाफ वाला एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 63 डिग्री, वो 63/2 डिग्री। तो अब हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 63/2 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। दिस इज 90 डिग्री के अपोजिट, hypotenuse, and this is base. So what we have to find is hypotenuse, that is radius of the circle, and hypotenuse and perpendicular ये हमारे पास किस रेशो में यूज होता है, sin थीटा। सो हम क्या करेंगे, that sin of 63/2 डिग्री is perpendicular over hypotenuse. Perpendicular is our 1.5 centimeter, 1.5 मीटर ओवर हाइपोटेन्यूज इज आर रेडियस, जो कि हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम हमारे पास क्या आएगा, r इज इक्वल्स टू 1.5 ओवर साइन ऑफ 63/2 डिग्री। हम पहले इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी आती है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 63/2 ऑफ साइन, that is 0.5225, 0.5225। एंड इसके बाद हम हमारे रेडियस की वैल्यू को चेक करेंगे कि रेडियस अब हमारे पास कितना आया, दैट इज 1.5, 0.5225। ये हमारे पास कितने किसकी इक्वल आया, अप्रॉक्स 2.87 मीटर। सो हमारे रेडियस की क्या वैल्यू आई, 2.87 मीटर। एंड वही तो हमें फाइंड आउट करने को बोला था। सो अब हम हमारे आंसर को चेक करते हैं, 6th क्वेश्चन, एंड आवर आंसर इज 2.87। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, that is, a person is walking up a road angled at 8 degree to the horizontal. How far must the person walk along the road to rise a height of 1 kilometer? So क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, that a person, हमारे पास कोई पर्सन था, वो रोड पे मतलब वॉक कर रहा है, जो कि स्लांट बनी हुई है 8 डिग्री के एंगल के ऊपर। मतलब अगर ये उसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, वो क्लाइंब कैसे कर रहा है, कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, हमारी रोड, दिस इज आर रोड, जहाँ पर वो क्लाइंब कर रहा है। ये हमारे पास क्या होगी, रोड। रोड जो बनी हुई है वो कितने एंगल पे बनी हुई है, 8 डिग्री के एंगल पे बनी हुई है। सो वो पूछ रहे हैं कि हाउ फार मस्ट द पर्सन वॉक। सो जो हाइट है, हाइट कहाँ से होगी, बिल्कुल हमारे बेस लेवल से, हॉरिजॉन्टल से, वो 1 किलोमीटर तक की हो। दैट इज, सपोज करो यहाँ पर जब वो पहुँच जाता है तो ये हाइट कितनी हो जाती है, 1 किलोमीटर। सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो कितना चला है। वो उसका वॉकिंग डिस्टेंस तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ही मेजर करेंगे ना, क्योंकि उसको 1 किलोमीटर की हाइट तक राइज करना है, तो उसको इतना वॉक करना पड़ेगा। दैट इज, इसको हम बोल देते हैं डी। सो वी हैव टू फाइंड डी। Okay, now if this is our angle 8 degree, so this is our perpendicular, this is our base, and this is our hypotenuse. हमें hypotenuse हमारी लेंथ को फाइंड आउट करना है, d को डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है।
Perpendicular, we know. Perpendicular and hypotenuse. So what we are going to use again is sine theta, that is perpendicular over hypotenuse. So sine of 8 degree is perpendicular, that is 1 kilometer, and hypotenuse, that is d. So d की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1/sin of 8 degree. So let's check this. हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ 8 degree, that is 0.14 approx. So now what we are going to calculate, 1 over 0.14, that is approximately 7.143. So उसको कितना डिस्टेंस वॉक करना पड़ेगा, 7.143 किलोमीटर, तब जाके वो अपनी हाइट 1 किलोमीटर तक की राइज पर पहुंचेगा. सो सेवन्थ का आंसर 7.19. सो अप्रॉक्स वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर इज टोटली करेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें उसने दिया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड्स क्रिएटिंग द राइट एंगल आर 4.6 एंड 5.8. फाइंड द एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. ओके, ये हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इसमें हमें वो क्या बोल रहे हैं, दैट साइड क्रिएटिंग द राइट एंगल आर 4.6 एंड 5.8. इफ दिस साइड इज 4.6 देन दिस इज 5.8. ओके, उसने हमें पूछा है कि एंगल बताओ एंड लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. ऑफ कोर्स ये तो हमारा 90 डिग्री है. ये जो है ये तो हमारा 90 डिग्री है. अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. एक ये लेंथ फाइंड आउट करनी है. हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में. सो वन बाय वन हम फाइंड आउट करते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं हमारा, अगर हम पहले अल्फा को देखते हैं, अल्फा के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अल्फा, हम पहले अकॉर्डिंग टू अल्फा देख रहे हैं इस डायग्राम में. ये हमारा क्या होगा, सपोज दिस इज ओ, दिस इज सम एन, दिस इज सम पॉइंट एन. सो अकॉर्डिंग टू अल्फा जो हमारा ये होगा एम एन, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एम एन क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें पता है थीटा के अपोजिट इज परपेंडिकुलर. एंड अगर ये परपेंडिकुलर है, एल तो हमारी ऑलवेज 90 डिग्री के अपोजिट, एल तो हमेशा ही हमारा क्या रहने वाला है, हाइपोटेन्यूज. सो जो हमारा रिमेनिंग बचा ओ एम, ये क्या होगा, बेस. सो व्हाट वी नो, अभी हमें अल्फा के लिए हमें क्या क्या पता है, हमें एम एन की वैल्यू पता है, हमें ओ एम की वैल्यू पता है, दैट इज परपेंडिकुलर और बेस पता है. तो हम अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे परपेंडिकुलर और बेस की रेशो को यूज करके, दैट इज tan थीटा. tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर दैट इज एम एन, उसकी वैल्यू है हमारे पास 5.8 मीटर. बेस, बेस दैट इज ओ एम, दैट इज उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 4.6 मीटर. सो tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5.8 ओवर 4.6. हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5.8 ओवर 4.6, that is 1.26, approximately 1.26. So हमारा थीटा क्या होगा, tan इनवर्स 1.26. सॉरी, हम यहाँ पर एंगल को अल्फा लेके चल रहे हैं ना, तो हम अल्फा लिखेंगे. tan इनवर्स 1.26, इसकी वैल्यू हमें क्या चेक करनी है, tan इनवर्स. सो ये हमारे पास अप्रॉक्स किसके इक्वल आया, 51.5 या 8 जो भी था ना हमारे पास. तो इसके अप्रॉक्स आया हमारे पास अल्फा. ओके, सो हमें हमारा अल्फा तो पता चल गया. अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना रह गया, एल एंड बीटा. ओके, सो एल को भी हम इसी में फाइंड आउट कर लेंगे. अगर हमें एल चाहिए, एल क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज के लिए अब हमें क्या क्या पता चल गया, अल्फा तो हमने फाइंड आउट कर लिया. सो हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर. अब हम अगर हम इन दोनों को यूज़ कर लें, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, तो हम साइन को यूज़ करके हमारी लेंथ यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सो हम वही करेंगे. अब हमारे पास क्या होगा, दैट साइन अल्फा इज perpendicular over hypotenuse, but we know that sine alpha is perpendicular over hypotenuse. and हमारा perpendicular mn, mn की वैल्यू है हमारे पास 5.8.
5.8 एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज आर लेंथ जो कि हमें फाइंड आउट करनी है एंड एंगल हमारे पास क्या आया था अभी अभी 51.59 सो साइन ऑफ 51.59 is equals to 5.8 over L. सो L किसके इक्वल होगा 5.8 ओवर साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे अब so, हम क्या करने जा रहे हैं साइन ऑफ 51.59 ये हमारे पास किसके इक्वल आया 0.783 so again let's check this 5 5.8 over 0.783 that is 7.407 approx so जो हमारी लेंथ थी लेंथ हमारे पास क्या आ गई 7.047 7.407 मीटर ओके सो हमारा क्या क्या हो गया हमने हमारे एंगल में से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया अल्फा दैट इज 51.59 देन लेंथ उसके बाद हमें क्या चाहिए अब बिट्टा सो बिट्टा अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बिट्टा कि बिट्टा के अकॉर्डिंग अब हम क्या क्या कर सकते हैं ओके सो अकॉर्डिंग टू बिट्टा बिट्टा के अकॉर्डिंग अब आप देखो ये जो हमारी लेंथ होगी ओ एम ये क्या एक्ट करेगी एज अ परपेंडिकुलर ओ एम विल एक्ट एज परपेंडिकुलर ओ एम हमारी क्या एक्ट करेगी परपेंडिकुलर ऑब्वियसली लेंथ तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज एंड जो रिमेनिंग बचा दैट इज बेस रिमेनिंग हमारे पास जो बचा एम एन एंड एम एन हमारा क्या होगा बेस सो हमें बिट्टा चाहिए अभी बिट्टा के अकॉर्डिंग हमें ओ एम एंड एम एन चाहिए थे ओ एम एम एन हमें पता है परपेंडिकुलर एंड बेस सो हम अगेन टैन की वैल्यू को यूज करेंगे टैन ऑफ बिट्टा टैन बिट्टा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस तो हमारे पास पेंडिकुलर की क्या वैल्यू है तो पेंडिकुलर इज आर नाउ ओ एम that is 4.6 and base is mn that is 5.8 4.6 over 5.8 so let's calculate 4.6 over 5.8 0.793 so बीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0.793 सो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 0.793 tan inverse that is approximately 8.414 सो हमारा आंसर अब क्या निकल के आया हमें क्या फाइंड आउट करने थे एंगल्स हमारे पास पहले हमारा अल्फा क्या आया 51.59 51.59 डिग्री देन बीटा वो हमारा आया 38.414 डिग्री देन हमारी हाइपोटेन्यूज की लेंथ वो हमारे पास कितनी आई है 7.407 मीटर सो ये हमारा हो गया आंसर अब हम हमारे आंसर को हम मैच करते हैं दैट इज आवर 8th क्वेश्चन ओके हमारे पास हमारा एंगल्स कौन कौन से हैं 38.42 एंड 51.58 38.42 and 51.58 so approximately same and length is 7.407 and length is 7.40 okay so हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे तरीके से किया सो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपने काफ़ी कुछ निकाला एक ही क्वेश्चन में इसमें आपने एंगल्स भी निकाले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी निकाल ली सो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एप्लीकेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्री की हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट तो की हमने उसका जस्ट बेस कॉन्सेप्ट को पकड़ा कि ओके दैट इज परपेंडिकुलर दैट इज बेस दैट इज हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन कोसाइन टैन एंड इसको हम यूज़ करके कैसे हमारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं अदरवाइज हमें अल्फा पता हो हमें क्या पता अगर ये लेंथ इतनी है तो हम वो लेंथ कैसे निकालें बाकी ओके अगर आपको यहाँ ये वाले क्वेश्चन में जो था इसमें आप एक और चीज़ क्या कर सकते हो ऑब्वियसली सबने सुना होगा दैट पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती होती है कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो ओ एन स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या कर सकते थे, पाइथागोरस को यूज़ करके हाइपोटेन्यूज की लेंथ सीधा डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर भी पता है, हमें बेस भी पता है। 4.6 स्क्वायर प्लस 5.8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर। सो हम ये यूज़ करके भी हमारी लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपको पाइथागोरस यूज़ करनी है। मैंने इसलिए नहीं यूज़ करवाया क्योंकि हम प्योरली ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमारे क्वेश्चंस को करना चाह रहे थे। तो इसीलिए मैंने आपको पाइथागोरस का यूज़ ना कराते हुए जो कि हमने पढ़ा है साइन कोसाइन एंड टेंजेंट उनकी रेशियोज का यूज़ करवा के ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से एंड आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में कि क्वेश्चन को कैसे करना है। एंड जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन हो रहे होंगे आप इंजॉय कर रहे होगे कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा कि नहीं, आई कैन ऑल्सो डू द क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो आफ्टर दैट हमारे पास हमारा नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दैट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 135, 180 एंड 225 मिलीमीटर। प्रूव दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल एंड फाइंड इट्स एंगल्स। ओके, सो हमारे पास कोई भी तीन साइड्स दी हुई है ट्राइंगल की, हमें ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल है। तो उसके लिए हम तीनों एंगल जब निकालेंगे उसमें हमारा कोई एक एंगल 90 डिग्री आएगा। तो हम रैंडमली ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा एंगल क्या है। सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। ये लेंथ सपोज कर लो 135, दिस इज 180 एंड दिस इज 225। ओके, सो अगर हमें ये प्रूव करना है दैट दिस इज राइट एंगल एंड एंगल को फाइंड आउट करना है, सो क्लियर कट हमें ये तो पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज इज आर लॉन्गेस्ट साइड। सो हमें मतलब ये आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जो 225 वाली साइड होगी ये हमेशा हमारी हाइपोटेन्यूज की तरह ही एक्ट करेगी। अगर ये हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट करेगी तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज के जो सामने वाला एंगल, जो भी एंगल होगा ये हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री। ये हमने मतलब हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा बेस कॉन्सेप्ट था कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज की होगी सबसे लॉन्गेस्ट साइड। सो लॉन्गेस्ट की साइड के सामने ये जो अल्फा होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जब आप देखोगे ये हमें प्रूफ भी करना है। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम अल्फा को फाइंड करते हैं सबसे पहले। सो अल्फा को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आप कोई भी रेशियो यूज कर सकते हो। वेट, इस क्वेश्चन को अभी हम होल्ड पे रखते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। उससे पहले हम हमारे 10th क्वेश्चन को करते हैं। सो 10th क्वेश्चन में उसने हमें क्या दे दिया था, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस। इसमें हमारे पास रेक्टेंगल की बात कर रहा है। ओके, तो उसने हमें क्या दे दिया था, टू एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस। अगर ये हमारी 15.8 सेंटीमीटर है तो ये वाली जो साइड है दैट इज 11.9 सेंटीमीटर। Then find the angles that a diagonal of the rectangle makes with the sides. Okay. So diagonal हमारे पास ये वाला हो जाएगा diagonal of the rectangle. Okay. So अगर हम नेम दें that is O M N। अभी उसने हमें बोला है कि एंगल्स फाइंड आउट करो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि हमें ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है। सो रेक्टेंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मतलब ये तो ऑब्वियसली हमारे पास कंप्लीट तो 90 डिग्री, ये कंप्लीट भी 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज कंप्लीट ऑल्सो 90 डिग्री एंगल। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल्स दैट डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द साइड्स। यानी कि एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है अल्फा, एंड एक हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है दैट इज बीटा। ओके, सो हमें अल्फा एंड बीटा को फाइंड आउट करना है।
अल्फा बीटा इन ट्रायंगल OMN. ओके सर, दिस एंगल इज 90 डिग्री। वी नो 90 डिग्री के सामने ON क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेन्यूज। अगर हम अल्फा के अकॉर्डिंग देखें, अब हम अल्फा के अकॉर्डिंग देखें, सो अल्फा के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? MN। परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा? OM एंड हाइपोटेन्यूज इज ON। सो अब हमारे पास हमें किस किस की वैल्यू पता है? MN एंड OM। MN एंड OM दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस। हम क्या यूज करेंगे? tan अल्फा। Tan alpha is perpendicular. Perpendicular is MN, that is 11.9 centimeter. Base, that is OM, that is 15.8 centimeter. So what we now have to do? Find the value of alpha. So alpha के लिए हम क्या करेंगे? 11 point wait 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 11.9 over 15.8। एंड हमें किसकी वैल्यू चाहिए? tan इनवर्स की, क्योंकि अल्फा चाहिए तो tan तो उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। सो हमारे पास अल्फा क्या आ गया एट द एंड? अल्फा हमारे पास क्या आया? 36.98। अप्रॉक्स हम क्या बोल सकते हैं कि 37 डिग्री के अप्रॉक्स हमारा अल्फा आया। सो अल्फा हमने फाइंड आउट कर लिया एंड अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? बीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बीटा। सो अब हम बीटा के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। Now what we are going to do, according to बीटा। बीटा के अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? OM। हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? OM। बेस इज MN। MN किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस। एंड जो रिमेनिंग हमारे पास जो हमारी 90 डिग्री के सामने ऑलवेज फिक्स्ड लेंथ है ON। ON ये हमारी हाइपोटेन्यूज। बीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। सो हमें बीटा फाइंड आउट करना है तो हम अगेन परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो यूज करेंगे। परपेंडिकुलर हमारा है OM एंड बेस इज MN। सो tan ऑफ बीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप देख सकते हो हमारे पास परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है? अब परपेंडिकुलर हमारा है OM एंड OM इज 15.8 एंड बेस इज 11.9, है ना? यस, 11.9 सेंटीमीटर। सो हमारे पास बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 15.8 ओवर 11.9। सो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 15.8 ओवर 11.9, इसकी हमें किसकी वैल्यू चाहिए? tan इनवर्स की। सो ये हमारे पास किसकी इक्वल आया? 53.014। ये हमारा क्या आ गया? बीटा। एंड यही तो हमें चाहिए थे, दोनों एंगल ही तो चाहिए थे। सो हमारे पास अल्फा किसके इक्वल आया? 37 डिग्री अप्रॉक्स, दैट इज 36.98 एंड 53.014। सो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया, दैट इज 36.99 एंड 53.014। अप्रॉक्स इज इट इज राइट। ओके। सो हमने कुछ बेसिक जो हमने सीखा था उसके रिलेटेड क्वेश्चन किए। किसी को ये क्वेश्चन टफ लग सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, सो उसका मेन रीज़न क्या होगा? या तो उसका ट्रायंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो स्ट्रांग नहीं है, सो उसको पहले वो सीखना चाहिए। बस इसमें हमने ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि वो स्टेटमेंट में हमारे पास क्या बोल रहा है। ओके कि हमें ये गिवन है, इसके इसके अकॉर्डिंग हम अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हैं एंड देन व्हाट वी हैव टू सी इज ओके मुझे ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ के लिए मुझे ये गिवन है।
अगर मेरे पास परपेंडिकुलर या बेस गिवन है, तो मैं क्या रेशियो यूज़ करूँ? हाइपोटेन्यूज बेस गिवन है तो क्या? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर गिवन है तो कौन-सी रेशियो? हमें बस वो माइंड में रखिए कि ओके साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर एंड ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसाइन थीटा इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट ऑफ थीटा इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपको बस इन इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। फार्मूलाज की, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज क्या हैं, हम कैसे कार्टेशियन प्लेन पे जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट्स में, मतलब कैसे कैसे एंगल के साथ साथ जैसे जैसे एंगल की वैल्यूज चेंज होती है, साइन कोसाइन एंड टेंजेंट के साइन कैसे चेंज होते हैं, एंड उसके आगे हम और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम स्टडी करते हुए जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू एंड एनर्जी से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ओके, बाय बाय।